तो विपक्षी दल हैं वो तो कह रहे हैं आपके ऊपर हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर कि आप लोग जो है ज़ात बिरादरी देखकर जो है कार्य कर रहे हैं और बुलडोज़र भी जो है ज़ात बिरादरी को देखकर जो चल रहा है। तो इसका जवाब आप कैसे दें? देखिए, बुलडोज़र तो उन सारे व्यक्तियों पर चल रहा है जो समाज में अराजकता व्याप्त कर रहे हैं, जो लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं। वो किसी जाति का हो, उसके अगर उसने गलत तरीके से अपना निर्माण किया घर का, तो बुलडोज़र उस पे चलेगा। मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ शहर के सिधारी पर और भारतीय जनता पार्टी लालगंज के अध्यक्ष और भाजपा नेता सूरज श्रीवास्तव के आवास पर मौजूद हूँ और हमसे आप बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार और केंद्र सरकार की किन उपलब्धियों को लेकर 2024 के चुनाव में जाएंगे? देखिए, उपलब्धियों को गिनाने लगेंगे हम लोग तो बहुत वक्त लगेगा। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। मैं सिर्फ बाहर की बात नहीं करके मैं आजमगढ़ की बात करता हूं। आजमगढ़ में ही आपके पूर्वांचल पूरे क्षेत्र में मांग थी कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय न दे करके समाजवादी पार्टी सरकार ने बलिया जाकर के विश्वविद्यालय दे दिया था। हमारी सरकार आई तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय मिला, जो 99% बन के तैयार है और अगले महीने से ही इसमें कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। तो हमारी सरकार उद्घाटन भी करती है और उसके साथ साथ सारी चीज़ों की सुविधाएं भी मुहैया कराती है। अभी एक आपके पास गंभीरवन में विद्यालय बन के तैयार हुआ है, अटल आवासीय विद्यालय। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ उन बच्चों के लिए जो श्रमिकों के बच्चे हैं, और उनको निःशुल्क रूप से रहना खाना सारी चीज़ों की सुविधाएं मिल रही। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है। उसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे आजमगढ़ में हुई है। ये हुए स्थानीय मुद्दे। बाकी जनता को लाभ देने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि रहा हो, चाहे अब तो जितने व्यक्तियों के पास राशन कार्ड है उनका आयुष्मान कार्ड बनने जा रहा है। यह भी बहुत बड़ी योजना है कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने जा रहा है। साथ ही चाहे राशन फ्री में उपलब्ध कराना रहा हो, उसके साथ साथ विकास की जितनी योजनाएं रही हो, चाहे आपको वृद्धा विधवा की पेंशन रही हो, चाहे लोगों की गैस सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर के बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। ये तमाम सुविधाओं का आप ज़िक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आपको निशाना बनाती है कि जो भी विकास कार्य हुए वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। अभी विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री योगी जी के ही कार्यकाल में अभी घोषित हुआ। अमित शाह जी ने उसका करके यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन भूमि पूजन किया था और अब जाकर के उसकी कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। हमारी सरकार जो है जो भी चीज़ों की शुभारंभ करती है उसका उद्घाटन भी करती है, और ये देखने को मिल रहा है कि इसके कारण पूरे समाजवादी पार्टी बसपा के लोगों में बहुत रोष व्याप्त है कि ये कैसे करने में कामयाब हो गए। पहले उनको होता था, वो सारी सुविधाएं लाते थे और उसमें ठीक प्रकार से ठीके पट्टे में बहुत सारी कमाइयाँ करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने निष्पक्ष रूप से सारे चीज़ों का टेंडर करके सारे कार्रवाई किया है और एक भव्य विश्वविद्यालय बन करके तैयार है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी मैंने आपको गिनाया कि अटल आवासीय योजना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बहुत बड़ी सौगात है, हमारी ही सरकार में शुरू हुआ और बन करके तैयार है। आज हम लोग 2.5 घंटे में आजमगढ़ से लखनऊ पहुंच जाते हैं और जिसको भी मेडिकल व्यवस्था हो, चाहे कोई भी और दिक्कतें हैं, वो तत्काल निराकरण उसका हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन के तैयार हुई हमारी सरकार में। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। वो जिन सुविधाओं की बात करते हैं कि हमने कलेक्ट्रेट बनवा दिया, हमने महिला अस्पताल का जीर्णोद्धार करा दिया, या जो भी चीज़ें, यह सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। ये कोई भी सरकार रहेगी तो वो बनवाएगी ही बनवाएगी। यह कह कर के आप कहें कि समाजवादी पार्टियों ने केवल विकास किया है तो ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए जो है ये चुनावी जो है एक मुद्दा है और चुनाव को देखते हुए उन्होंने दिया। हम राजनीतिक पार्टी हैं तो निश्चित रूप से चुनाव भी में हमारे लिए मायने रखता है, और राजनीतिक पार्टी के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग महिलाओं को भी आगे करें। आज आपकी बात करें, हमारी ही पार्टी ने अभी आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, हमने 3 महिलाओं को चुनाव लड़ाया था। तो हमारे पार्टी के अंदर तो लोकतंत्र है, वहाँ पहले से ही महिलाओं को हम आरक्षण दे चुके हैं। हमने सगड़ी से लड़ाया था, हमने मेहनगर से लड़ाया था, हमने लालगंज से लड़ाया था, तो 30% तो हम पहले ही दे चुके थे। और अब इसको हम लोग ठीक प्रकार से, हमारे केंद्र में सरकार है तो लागू कर रहे हैं कि हमारे केंद्र में पूरी सरकार है कि महिलाओं को भी आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी महिलाओं को ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया है। अब ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व माननीय मोदी जी ने देने का काम किया है। तो मातृशक्ति का वंदन करके और उनके लिए 33% आरक्षण जो है राजनीति में लागू करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौगात है उन महिलाओं के लिए जो दबी कुचली रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। उनको भी आगे उनके क्षेत्र का विकास हो सके, उनके लोगों का विकास हो सके, महिलाओं में ठीक प्रकार से एक ऊर्जा का
संचार हो सके, उनको भी एक मौका मिले कि आकर के राजनीति करें और लोगों की सेवा कर सकें। यह देने का काम किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने ये जो बदलाव किया है लालगंज में और आजमगढ़ में, आजमगढ़ सदर में, लालगंज से आपको अध्यक्ष बनाया गया है। आप एक वो बीजेपी ने देखा कि एक युवा शक्ति है, कि युवा जोश है, और आजमगढ़ सदर में जो है श्री कृष्णपाल जी को अध्यक्ष बनाया गया है सदर का। एक पुराना जो है तजर्बा है, एक पुराना अनुभव है कि चड़किया के रूप में लोग देख रहे हैं उनको, तो एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है और काफ़ी विश्वास किया है पार्टी ने। क्या लग रहा है 2024 की जो राह है वो आसान रहेगी? देखिए, आज मोदी जी के कद के सामने विपक्ष भी है, विपक्ष बौना नजर आता है। कहीं भी उनके कद के सामने कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। हमारे मोदी जी इतने शानदार काम किए हुए हैं कि आजकल एक एक बच्चे की जुबान पे उनका नाम है मोदी जी, योगी जी। किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो उनका नाम ले लेगा आपको। तो जब घर घर में मोदी और योगी का नाम लिया जा रहा है तो हमारे लिए बहुत सारी राह आसान है। आजमगढ़ क्योंकि विपरीत परिस्थितियां रही हैं, यहाँ पर हमारा वोट बैंक जो है निश्चित रूप से बहुत बढ़ता जा रहा है। हमने 2014 की लोकसभा लालगंज में जीती थी, 2009 की लोकसभा हमने सदर में जीती थी, और फिर हम लोग अभी उपचुनाव में आजमगढ़ सदर की लोकसभा जीते हैं। तो निश्चित रूप से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब आने लगा है ठीक प्रकार से। लोकसभा में मोदी जी क्योंकि हमारे चेहरा हैं, तो उनके नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बौना है और दूसरी तरफ जनता है, जनता की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। आप बीजेपी की उपलब्धियों को और योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, और बीजेपी के जो कार्य हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इस बीच में आप जनता को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं? ख़ास तौर से आजमगढ़ का जो चुनाव है, लालगंज और आजमगढ़ सदर। देखिए, बिना जनता के कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रायोजन नहीं होता है। तो हम जनता के साथ मिलकर के काम करते हैं। हमारे जैसे मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, देखिए ठकमा के हैं, ऐसे ही बहुत सारे हमारे मंडल उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जनता के बीच रह करके सेवा समर्पण के साथ काम करते हैं। तो एक एक जनता अपने आप से हमको कनेक्टेड महसूस करती है, चाहे उनका विधवा पेंशन का मामला हो, वृद्धा पेंशन का हो, उनकी खड़ंजे की समस्या हो, उनकी नाली की समस्या हो। इन सारे चीज़ों पे हमारे जो स्थानीय नेता होते हैं वो मुखरता से काम करते हैं ताकि उनको जन सुविधाएं मिल सकें। उसके कारण आज जनता अपने आप हमारे साथ आके खड़ी है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनता स्वयं रहती है, और चाहे कोई भी प्रावधान हो, कोई भी रैली हो, आज उमड़ करके जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। और इसलिए आ रही है कि हम लोग उनके लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं। देवरिया में जो घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई, इसको लेकर क्या कहना है? वो देवरिया की घटना के लिए दुखद बहुत घटना हुई है। मैं जो भी शोक संतप्त परिवार है उनके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूं, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से योगी जी उस पर बहुत ही कड़ा निर्णय लेने का काम किए हैं, और इससे ही पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाना चाहिए कि जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, गांव देहात में जो लड़ाइयां हैं छोटी बड़ी, इनको जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। और माननीय योगी जी उस पर कड़ा निर्णय लिए हैं, उसका आपको 1 महीने के अंदर ही परिणाम दिखने लगेगा। जो विपक्षी दल हैं वो तो कह रहे हैं आपके ऊपर हमलावर हैं, बीजेपी के ऊपर, कि आप लोग जो है ज़ात बिरादरी देखकर जो है कार्य कर रहे हैं, और बुलडोज़र भी जो है ज़ात बिरादरी को देखकर जो चल रहा है, तो इसका जवाब आप कैसे दें? देखिए, बुलडोजर तो उन सारे व्यक्तियों पर चल रहा है जो समाज में अराजकता व्याप्त कर रहे हैं, जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। वो किसी जाति का हो, उसके अगर उसने गलत तरीके से अपना निर्माण किया घर का, तो बुलडोजर उस पर चलेगा। यहाँ कोई जाति बिरादरी, कोई पंथ संप्रदाय नहीं देखा जाता है। यहाँ यही देखा जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है और कौन सा व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है दूसरे को। तो जो प्रताड़ित करेगा वो प्रताड़ित होगा। जो दलित और बैकवर्ड हैं और जो ओबीसी नेता हैं वो बीजेपी में भी हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, और जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हैं, उनके आरक्षण को लेकर जो है समाजवादी पार्टी जो है आवाज़ उठा रही है। और हमारे देश में जो है लोकतंत्र है, जमहूरियत है, संविधान है, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो जब चुनाव हार जाते हैं वो लोग, तो उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। आजकल वो नया फार्मूला दिए हैं, PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो ये तीनों जातियां आज हमारे साथ खड़ी हो गई हैं, तो उनको ये पच नहीं रहा है। पिछड़ा हमारे साथ पहले से खड़ा था, दलित भी आज हमारे साथ खड़ा महसूस कर रहा है, और अल्पसंख्यक अपने आप को हमारे साथ सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये तीनों तो हमारे साथ आ चुके हैं। और भी जो वर्ग हैं हमारे साथ, सामान्य वर्ग के लोग पहले से जुड़े हुए हैं। तो आज एक बड़ा समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। बाकी लोगों में तो बंटवारा है, तो वो अपना स्वयं देख लें कि वो किस स्थान पर खड़े हैं।
पिछले विधानसभा के चुनाव में जो गाना बज रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो 2024 के चुनाव में भी ये नारा जो है बजेगा, चलेगा कि ये बंद हो जाएगा? देखिए, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, वो गाना देखिए चरितार्थ हुआ, योगी जी की सरकार बनी है। तो जो राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम, तो राम काज जो है जनवरी में पूरा हो रहा है, मंदिर बन करके भव्य रूप से तैयार हो जा रहा है। हमारा चुनाव होगा मार्च अप्रैल तक में, तो हमें बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं, उन पे भी उतरना है। रामकाज तो होता रहेगा, रामकाज का मतलब यह है कि लोगों का काम होना चाहिए। तो लोगों के लिए रामराज इसलिए नाम लेते हैं हम लोग कि रामराज में सब लोग सुखद थे, ठीक प्रकार से थे, तो रामराज केंद्र और प्रदेश की सरकार लागू की है। लोग जनता खुश है तो रामराज्य है, यही रामराज्य होता है, उसी को लेकर हम लोग चलते रहते हैं। तो आगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में उतरेंगे। लालगंज से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद जो है इस वक्त सूरज श्रीवास्तव जो क्या कर रहे हैं, किस अभियान में हैं? अभी लगातार हमारे बहुत सारे अभियान लगे हुए हैं, महिलाओं के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। जो महिला आरक्षण लागू हुआ है तो उनको लेकर के हम लोग उनका सम्मेलन करने वाले हैं। अनुसूचित वर्ग के बीच में जा करके उनका सम्मेलन करने वाले हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। उसके साथ साथ में हर एक वर्ग को जोड़ा जा रहा है। अभी जो सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनने की योजना लागू की है, उसमें भी हमारे कार्यकर्ता लग करके एक एक बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड स्वयं बनवा रहे हैं। तो इससे जनता का भी कार्य हो रहा है और हमारा बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती आ रही है। मेरा जो कार्य वो मेरे कार्यकर्ता, मेरे प्राथमिकताएं हैं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है, उनको मजबूत करना है, पार्टी को बूथों पर मजबूत करना है। तो मैं लगातार इसी क्रम में लगातार प्रवास करता हूँ। 10 बजे मैं निकल जाता हूँ, 10 बजे से लेकर के रात्रि में 10, 11, 12 बजता है और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मजबूत करते हैं। अभी न्यूज़ क्लिक के कुछ पत्रकारों के यहाँ जो छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई और विपक्ष जो है कह रहा है कि जो है मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उसको भी जो है बीजेपी जो है नहीं जो है छोड़ रही है, उनके ऊपर भी जो है डोरे डाल रही, निशाना बना रही। देखिए, जो भी गलत करेगा, चाहे मीडिया हो चाहे किसी भी पद पर हो, उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे यह नहीं देखना चाहिए कि चौथा स्तंभ हमारा खतरे में है, ये ऐसा नहीं है। कोई भी गलत कार्य करेगा, गलत तरीके से धन उगाही करेगा, तो निश्चित रूप से सरकार और उसकी एजेंसियां उस पर काम करेंगी, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के अध्यक्ष और बीजेपी के युवा नेता सूरज श्रीवास्तव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।